सलाम सामीन। इस्लामी दुनिया में अक्ल और अकीदे की पहली बहस ने किसी साइंसी तजुर्बागाह में नहीं बल्कि जंग के मैदान में जन्म लिया। ये बहस जमीन की गर्दिश या कायनात की तख्लीक के सवाल पर नहीं बल्कि जालिम के जुल्म को जुल्म करार देने के सवाल पर हुई। और इस बहस का बुनियादी इख्तलाफ इस नुक्ते पर था कि क्या इंसानी अक्ल सही और गलत में तमीज कर सकती है। इस बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब बनु उमैया ने खिलाफत को मौरूसी बादशाहत में तब्दील कर दिया। ये तब्दीली बाहमी मशवरे से नहीं बल्कि तलवार की धार पर नाफिज की गई। ताकत के इस जबर ने मुआशरे के ज़मीर में एक गहरा अखलाकी सवाल जगा दिया। क्या हमारे हुक्मरान गलत कर रहे हैं? और अगर वो गलत कर रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ क्या करना चाहिए? इस एतराज के रद्द में दरबारी उलमा ने एक अनोखा बयानिया तश्कील दिया। सही या गलत की बहस में पढ़ने की बजाय उन्होंने सही और गलत के तसव्वुर पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अवाम को ये बावर करवाया गया कि इन मामलात में उन्हें अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मजलूम की आह हो या जालिम का जुल्म, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं और अल्लाह के कामों पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस तरह की सोच अपने ईमान को खतरे में डालने वाली बात है। सो लोगों को अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए, अपनी जबानों को लगाम देनी चाहिए और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना चाहिए। इस बयानिए के रद्द अमल के तौर पर मुतजिला ने अक्ल की अहमियत पर जोर दिया। मुतजिला का कहना था कि इंसानी अक्ल न सिर्फ अच्छाई और बुराई के दरमियान फैसला करने की सलाहियत रखती है बल्कि ये फैसला करना ही इंसान का असल इम्तिहान है। इसके जवाब में जबरिया फिरके ने दावा किया कि अक्ल के जरिए किसी फेल को अच्छा या बुरा करार देना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। सही और गलत का फैसला अक्ल की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ वही की बुनियाद पर हो सकता है। जवाबन मुतजिला का कहना था कि वही से हट के भी इंसानी अक्ल में अच्छाई, बुराई और इंसाफ और नाइंसाफी की तमीज मौजूद है। इस बात से उनका मतलब वही की नफी करना नहीं था बल्कि वो कहते थे कि वही इंसान के अखलाकी शऊर के फैसले की तस्दीक करती है। मुतजिला ने यह दावा भी किया कि कुरान और इस्लाम की तालीमात को अक्ल की रोशनी में देखना जरूरी है, वरना खतरा है कि इन तालीमात की गलत ताबीर की जाएगी। अक्ल और अकीदे की यह बहस सदियों चलती रही, लेकिन अल्टीमेटली अक्ल के हामियों को शिकस्त हुई। ऑर्थोडॉक्स उलमा ने अक्ल और अखलाकियात को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिया। मुतजिला की तालीमात को फितना करार दे दिया गया और अखलाकियात के मसले पर इस्लामी दुनिया ने इस नजरिए को मुस्तकिल तौर पर अपना लिया कि अखलाकी उसूलों को अक्ल के जरिए समझा नहीं जा सकता। रिसेंटली आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात सुनी होगी कि अक्ल के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि चोरी करना अखलाकी लिहाज से गलत है। इनफैक्ट अक्ल के मुताबिक चोरी करना बिल्कुल दुरुस्त काम है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों रुपए चोरी करता हूँ। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूँ और चोरी छोड़ दूंगा। मैं चोरी खरीदता हूँ, रोज रॉय खरीदता हूँ, बंगला खरीदता हूँ, क्या गलत है? डॉक्टर जाकिर नाइक के इस दावे की बुनियाद भी दरअसल अखलाकियात का ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक इंसान की अक्ल खैर और शर का फर्क करने से कासिर है। जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। अगर आखिरत नहीं है तो आप साबित ही नहीं कर सकेंगे कि चोरी करना खराब है, जिना बिल जब्र करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है, साबित ही नहीं कर सकते। इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर ऑर्थोडॉक्स उलमा गांधी साहब के अखलाकी नजरिए को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं और उन्हें मुतजिला अफकार का हामिल करार देते हैं, क्योंकि गांधी साहब कहते हैं कि अच्छाई और बुराई का शऊर अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में इल्हाम कर दिया है। गांधी साहब के मुताबिक अखलाकियात के बुनियादी उसूल तमाम इंसानों के शऊर में यकसा तौर पर मौजूद हैं, इसलिए ये उसूल एब्सोलूट, ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल हैं। ऑर्थोडॉक्स उलमा के नजदीक गांधी साहब के ये ख्यालात काबिल एतराज हैं और इस एतराज की 3 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि उलमा के ख्याल में अगर हम ये मान लें कि इंसान की अक्ल अखलाकी उसूलों को समझ सकती है तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान को वही की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंसान खुद ये फैसला करने लगे कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत, तो फिर वो ये भी जज करेगा कि खुदा का कौन सा हुक्म सही है और कौन सा गलत। अक्ल के जरिए सही गलत की पहचान मुमकिन नहीं। इस दावे की दूसरी और ज्यादा अहम दलील ये दी जाती है कि अपनी फितरत में कोई भी काम सही या गलत होता ही नहीं है।
قتل کرنا, جھوٹ بولنا, شرک کرنا, یہ سب کام اپنی نوعیت کے لحاظ سے غلط یا صحیح نہیں ہے. یہ کام غلط صرف اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے. ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا صرف اس لیے برائی ہے کیونکہ اللہ نے اسے برائی قرار دیا ہے, اور اگر اللہ نے جھوٹ بولنے کو اچھائی قرار دیا ہوتا تو یقیناً جھوٹ بولنا اچھائی ہوتا. امام الجوینی کہتے ہیں اچھائی وہ فعل ہے جس کے فاعل کو وہی سراہتی ہے, اور برائی وہ فعل ہے جس کے فاعل کی وہی مذمت کرتی ہے. ابن حزم کہتے ہیں کسی چیز میں بذات خود نہ اچھائی ہوتی ہے نہ برائی, بلکہ جو چیز اللہ نے اچھی قرار دی ہے وہ اچھی ہے, اور جس چیز کو اللہ نے بری کہا وہ بری ہے. اپنی فطرت میں دنیا کی کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری. جس عمل کو خدا نے اچھا کہہ دیا وہ عمل کرنے والا نیک ہے, اور جس عمل کو خدا نے برا کہہ دیا اس کا کرنے والا گناہگار ہے. سب کچھ اللہ کے حکم اور فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہی عمل ایک وقت میں اچھا اور دوسرے وقت میں برا ہو سکتا ہے. مشہور اسلامی جماعت حزب التحریر کے بانی شیخ یوسف نبھانی بھی ہمیشہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ اسلام میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اخلاقیات صرف خدا کی ہدایت ہے. اگر اللہ کسی فعل کی اجازت دے تو وہ اخلاقی ہے, اور اگر وہ کسی کام سے منع کرے تو وہ غیر اخلاقی ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھائیاں اور برائیاں آبجیکٹو طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی. اچھائی اور برائی ریلیٹیو ٹرمز ہیں, یعنی اچھے یا برے ہونے کا تعین حکم کی نسبت سے ہوتا ہے. بقول ابن حزم اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ہمیں بت پرستی کی روایت بھی ڈالنی پڑتی. عقل اور اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں. اس نظریے کی تیسری اور سب سے افسوسناک دلیل علماء کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کی عقل اعتبار کے قابل نہیں ہے. استقرائی عقل یعنی انڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا. ان علماء کے خیال میں استقرائی عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہمیشہ امکانی رہتا ہے. سو اگر خیر و شر کا فیصلہ استقرائی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر و شر کبھی متعین ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا اخلاقیات کے معاملے میں ہمیں عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اخلاقیات کے اس نظریے کے ہمارے معاشرے پر بہت سے اثرات ہیں. عقل اور اخلاق کی ڈیورس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں فقہ کو فلسفے پر واضح ترجیح حاصل ہے. عقل کا واحد کام یہ کھوج لگانا ہے کہ حکم کیا ہے. حکم تک پہنچنے کے بعد عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے. انفیکٹ عقل حکم تک پہنچنے کا اولین ذریعہ بھی نہیں ہے. جہاں پہ ہم بات کریں گے ایسے مضمون کی جس کا تعلق قرآن سے ہے تو اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے, یا ہم کہیں گے کہ نہیں قرآن ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے, اپنی عقل کو ہم لیں گے, تو یہ تو معتزلہ کا نظریہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی اور اس طرح کا کوئی خار دماغ طبقہ جو گزرا ہے اس کا ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا. قرآن کی تشریح پہ اگر اختلاف ہوگا تو پھر ہم عقل توجیہ کی طرف جائیں گے, قطعی طور پہ نہیں جائیں گے. اس کی جب بات آئے گی تو بہت رینکنگ میں نیچے آتی ہے. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی اور طرح کی تفاسیر سے ہم نے پہلے گزرنا ہے, کہ جب آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن قرآن سے نہیں ملے گی, آپ کو حدیث سے نہیں ملے گی, آپ کو احادیث میں جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں, یعنی کہ اہل ذکر سے پوچھیں. اہل ذکر میں اہل بیت آتے ہیں, صحابہ آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ میرے بعد کون سے زمانے ہیں, اس زمانے کے جو علماء ہیں ان میں سے کس کی بات ہم مان سکتے ہیں, کس کی بات ہم نہیں مان سکتے. یہ سارا کرنے کے بعد آپ جب اجماع قیاس تک آتے ہیں تو اس وقت آپ سارے پروسیس کو ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس وقت ہے جب آپ کسی ایسی بات پہ بات کر رہے ہوں جس میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہ ملے. اس سوچ کا رزلٹ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کی بحث میں لوگوں کا بنیادی کنسرن ریفرنس ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے, لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں لکھا ہے. اور اگر ایک حکم لکھا ہوا موجود ہو تو اس کے بعد یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے کہ یہ عمل انسان اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. اس طرز عمل کو میوزک کے حوالے سے ہونے والی بحث کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. اس بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ موسیقی سننا جائز ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ موسیقی سننا جائز نہیں ہے. دونوں کیسز میں اصل تحقیق اس بات پر ہے کہ کیا موسیقی سننے کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں. اٹ سیلف میوزک سننا مفید ہے یا نقصان دہ, اس بات پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. یہ ریزن اور فلسفے کی بحث نہیں ہے, یہ صرف فقہ اور حکم کی بحث ہے. اگر موسیقی سننے کی اجازت دی گئی ہے تو موسیقی سننے کے اثرات مثبت ہوں گے, اور اگر موسیقی سننے سے منع کیا گیا ہے تو موسیقی سننے کے اثرات منفی ہوں گے. یعنی حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ ہی موسیقی کی افادیت کا تعین کرتا ہے. ایک انٹرویو میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے ذاکر نائک سے پوچھا کہ دف بجانا کیوں جائز ہے اور ڈھول بجانا کیوں غلط ہے.
जाकिर नाइक का जवाब था कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक साइड पर मेम्ब्रेन हो वो हलाल है और जिसकी दो साइड पर मेम्ब्रेन हो वो हराम है। अपने जवाब की तायीद में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अहादीस के हवाले पेश किए। इस पर डॉक्टर शाहिद मसूद ने पूछा कि इस हुक्म की फिलॉसफी क्या है, यानी दो साइड पर मेम्ब्रेन होने से होता क्या है। लेकिन जाकिर नाइक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि यूं कहिए कि उनके नजदीक ये सवाल ही बेमानी था। इसी अप्रोच की वजह से अकली दलील या इज्तिहादी राय को हमारे मुआशरे में अहम नहीं समझा जाता। आपने नोट किया होगा कि किसी सवाल के जवाब में मुफ्ती साहब अगर सिर्फ अकली दलील या इज्तिहाद पर इन्हिसार करें तो उनके जवाब को नामुकम्मल समझा जाता है। लोगों को दलील नहीं, रेफरेंस चाहिए। उन्हें विजडम नहीं, ऑर्डर चाहिए। उन्हें सही और गलत की तमीज सीखने से कोई गर्ज नहीं। उन्हें सिर्फ एक आका चाहिए जो उनको सही रास्ते पर लगा दे। ये एक ऐसी सोच है जो डिक्टेटरशिप को जवाज फराहम करती है और इस्लामी दुनिया में जमहूरियत को पनपने नहीं देती। अकली अंदाज से ना सोचने की वजह से लोगों की ज़हनी तरबियत नहीं हो पाती और इम्मेच्योर ज़हन ऑटोमेटिकली मुतलिकुल अनान हुक्मरानों के कंट्रोल में आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे वालिदैन के ज़ेरे साया ही जिंदा रह सकते हैं। अखलाकी उसूलों को अक्ल से मावरा करार देना एक खतरनाक नजरिया भी है। इस नजरिए का प्रचार हर जमाने में उन लोगों ने किया जो चाहते थे कि लोग ज़मीर की आज़ादी के हक से दस्तबरदार हो जाएं और अपनी अक्लें चंद नाम नेहाद जानने वालों के कदमों में रख दें। पाकिस्तान में तो खास तौर पर इस नजरिए का बहुत प्रचार किया जाता है कि आपने हुक्म मानना है, सर झुकाना है, पूछना नहीं है, हुज्जत नहीं करनी है। इस नजरिए का हमारे मुआशरे पर असर यह है कि आम पब्लिक में अच्छाई और बुराई की जजमेंट करीब करीब खत्म हो चुकी है। गोया हर शख्स ने अपना ज़मीर अपने लीडर के हाथ गिरवी रख दिया है कि वो उन्हें जैसे चाहे इस्तेमाल करे। अपने लीडर की खातिर वो खुशी खुशी बद अखलाकी की हर हद को पार करते हैं और इसे अच्छाई की मिराज समझते हैं। हत्ता के मॉरल लीडरशिप के लिए भी ये ज़रूरी नहीं रहा कि वो अपनी जिंदगियों को हुस्ने अखलाक का नमूना बनाएं, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आप खुदा की साइड पर खड़े हैं और आपके मुखालिफ दरअसल खुदा के मुखालिफ हैं, तो फिर अपने नफ्स की ख्वाहिशात आपको खुदा का हुक्म लगने लगती हैं। अपने मुखालिफीन को कुचलने की नफसानी ख्वाहिश को आप डिवाइन ऑर्डर समझ लेते हैं और इसके बाद हर गैर अखलाकी हरकत आपके लिए अखलाकी हो जाती है, क्योंकि आपका अखलाकी नजरिया यह है कि इंसानियत का तकाजा कुछ भी हो, लेकिन खुदा की खातिर आप जो भी करेंगे वो गैर अखलाकी हो ही नहीं सकता। आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, किरदार कुशी कर सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, हत्ता कि कत्ल भी कर सकते हैं। और वो लोग जो आपसे भी ज्यादा खुदा की साइड पर खड़े हैं, वो तो पार्कों में झूले लेते और स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों की जान लेने को भी नेकी समझते हैं। अक्ल को उसका जायज मकाम न देने की वजह से हमारा मुआशरा अखलाकी तबाही का शिकार हो चुका है और ये सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। हत्ता कि बहुत से उलमा ने इस्लाम के अखलाकी उसूलों को अपने मौकिफ की तायीद के मुताबिक बदलना शुरू कर दिया है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि इस्लाम में गाली देना गुनाह है, बल्कि गुनाह कबीरा है। लेकिन अब कई उलमा ऐसे हैं जो न सिर्फ खुद गाली देते हैं बल्कि गाली देने को जायज अमल करार देते हैं। दुश्मनाम तो ऐसे लोगों को ऐसे दुश्मनाम तराजी क्या, मैं सीधी गाली देता हूँ ऐसे आदमी को, घटिया आदमी को। मुझे अभी एक अलामा साहब ने फ़ोन किया, बड़े अलामा साहब है, नाम नहीं लेता उनका, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बाकायदा हुक्म है आपके ऊपर कि उनको यही जवाब दीजिए। आपने बिल्कुल सही किया, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने आपको कहा कि जी, मुझे आलम बहुत बड़े आलम दीन है, उन्होंने आयत पढ़ के सुनाई मुझे। अक्ल और अखलाक का ताल्लुक बहुत गहरा है। अखलाकी जिंदगी गुजारना एक इंसान का असल फरीजा है, लेकिन दुरुस्त अखलाकी अमल का इंतखाब करने के लिए हर इंसान में थोड़ी बहुत विजडम भी होनी चाहिए। अगर हम अकली अंदाज़े फ़िक्र इख्तियार नहीं करेंगे तो वो विजडम कहाँ से आएगी। इस्लामी अहकामात का मुताला ज़रूर करें, लेकिन इस नज़रिए को छोड़ दें कि इन मामलात में आपने अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी। ये ज़रूर पूछें कि क्या लिखा है और कहाँ लिखा है, लेकिन ये भी पूछें कि क्यों लिखा है, वरना नफरत का प्रचार करने वाले शिद्दत पसंद मजहब का नाम इस्तेमाल करके आपको अपना ज़हनी गुलाम बनाते रहेंगे और आपको रोबोट्स की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। आंखें बंद करके किसी का दामन पकड़ लेना
अक्ल की बात नहीं है। अगर कोई शख्स आपको घसीट के जन्नत में ले जा सकता है तो वो दोज़ख में भी ले जा सकता है। अपनी जन्नत और दोज़ख का इंतखाब आपने खुद करना है और इसके लिए अक्ल इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मानना कि इंसानी अक्ल में अच्छाई और बुराई का शऊर मौजूद है, ये बात वही के खिलाफ नहीं है। जब गामदी साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खैर और शर का तसव्वुर इंसान के नफ्स में इल्हाम कर दिया, तो इसकी दलील भी वो कुरान ही की एक आयत से देते हैं। और एक लिहाज से साइंस भी इस तरफ इशारा कर रही है कि बुनियादी अखलाकी उसूल इंसानी जहन की बुनत में मौजूद हैं। गामदी साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक अखलाकी हासा अता किया है जिसकी बुनियाद पर वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस कर लेता है। इस तरह की अखलाकियात को यूनिवर्सल मोरालिटी कहते हैं। यूनिवर्सल मोरालिटी का मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई का तसव्वुर तमाम इंसानों में एक जैसा है। दिलचस्प बात यह है कि इंसानी दिमाग पर होने वाली जदीद रिसर्च भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि इंसानी जहन में खैर और शर का एहसास एक आलमगीर हकीकत है। यूनिवर्सल मोरालिटी का ऑपोजिट रिलेटिव मोरालिटी है। रिलेटिव मोरालिटी हमें बताती है कि सही और गलत के बारे में कोई आफाकी सच्चाइयाँ मौजूद नहीं हैं, बल्कि सही और गलत का तायुन मुआशरे की रिवायात और तजुर्बात के जरिए होता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ मुआशरों की अखलाकी अक़दार मुख्तलिफ होती हैं। जदीद दौर के ज़्यादातर फिलोसोफर मोरालिटी को रिलेटिव मानते हैं। रिलेटिव मोरालिटी की अच्छी बात यह है कि ये नजरिया कल्चरल इंपीरियलिज्म को गलत करार देता है, क्योंकि माजी में जब यूरोपीय अक़वाम ने दूसरे मुल्कों पर कब्जा किया तो इस कब्जे का जवाब ये दिया कि हम मुहज़्ज़िब कौम हैं और बैकवर्ड अक़वाम को मुहज़्ज़िब बनाना हमारी मॉरल ड्यूटी है। रिलेटिव मोरालिटी का तसव्वुर इस तरह की मुतकब्बिराना सोच की नफी करता है और तमाम कल्चर्स को अपने अपने हिसाब से मुहज़्ज़िब मानता है। ताहम रिलेटिव मोरालिटी के इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोसाइंस की एक जदीद रिसर्च चैलेंज कर रही है। इस रिसर्च का ताल्लुक हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन से है। मिरर न्यूरॉन्स मोटर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। मोटर कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा है जो दिमाग की सतह पर एक पट्टी की शक्ल में वाक़ होता है। मिरर न्यूरॉन्स का काम दूसरों की ब्रेन एक्टिविटी को कॉपी करना है। वो इस तरह के जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ खास मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ये न्यूरॉन्स उस वक्त भी एक्टिव हो जाते हैं जब वो काम हम खुद तो नहीं करते, लेकिन दूसरों को वो काम करता हुआ देखते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी को जमाई लेते हुए देखते हैं तो हमें भी जमाई आ जाती है। इसी तरह जब कोई हंसता है तो हमें भी बेख्तियार हंसी आने लगती है, और जब कोई रोता है तो हमारे चेहरे पर भी दुख के आसार नुमायां होने लगते हैं। ये सब काम मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हम गैर इरादी तौर पर दूसरों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उनकी जज्बाती कैफियत को समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं, उनकी खुशियों और तकलीफों को महसूस करते हैं और उनके दुख दर्द में शरीक हो जाते हैं। मिरर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी हमें सोशलाइज करने में मदद देती है। साथ ही साथ ये न्यूरॉन्स हमारी अखलाकियात के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। मिरर न्यूरॉन्स के जरिए हम ये पहचान लेते हैं कि क्या चीज़ दूसरों को खुशी देती है, कौन सी बात उन्हें तकलीफ पहुंचाती है। जब लोग खुश या उदास होते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं और हमारा कौन सा अमल उन्हें फ़ायदा देगा और कौन सी हरकत से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अखलाकी फैसले की असल बुनियाद हमारे दिमागों में हार्ड वायर्ड है और इसीलिए यूनिवर्सल है। ताहम इन उसूलों पर अमल करने का अंदाज मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ वालिदैन की वफात के बाद उनकी तदफीन की जाती है, उनकी कब्रों पर हाजिरी दी जाती है और उनकी कब्रों को पुख्ता करवाया जाता है। हिंदू अपने मरहूम वालिदैन को जला के उनकी राख को गंगा में बहाते हैं, जबकि पापुआ न्यू गिनी का एक कबीला अपने माँ बाप की लाश को खा जाता है। इन तीनों रवैयों में बुनियादी अखलाकी उसूल यकसां है, यानी वालिदैन का एहतराम करना। हत्ता कि वो लोग जो माँ बाप को खाते हैं वो भी ये काम दरिंदगी समझ के नहीं करते, बल्कि वो ये समझते हैं कि अपने बड़ों को जलाना या मिट्टी में गलने सड़ने के लिए छोड़ देना गलत है, जबकि हम हमारे माँ बाप को अपने जिस्मों में उतार लेते हैं ताकि वो हमारे और हमारी नस्लों के जिस्म में हमेशा जिंदा रहें। ऑल्दो इस वजह से इस कबीले के लोग एक खतरनाक दिमागी मर्ज का शिकार हो जाते हैं, लेकिन असल पॉइंट ये है कि ज़ाहिरी फर्क के बावजूद बुनियादी अखलाकी उसूल यानी माँ बाप का एहतराम करना सब इंसानों में मुश्तरक है। मिरर न्यूरॉन्स की यूनिवर्सल मोरालिटी का सब्जेक्ट अभी नामुकम्मल है और इस पे बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि हमें अखलाकी उसूलों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी का असल मकसद ये है कि अखलाक के उसूलों यानी मोहब्बत, इंसाफ,
सच्चाई, बहादुरी, मेहनत, सब्र, इत्तेदाल और इनकिसारी को अपने किरदार का हिस्सा बनाने के लिए मुसलसल कोशिश की जाए। यही इंसान की असल कामयाबी और यही सच्ची खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया।